जिसको मेरी बात अच्छी ना लगे, प्लीज़ मुझे कुछ ना कहे, बस भूल जाए। और जिसको अच्छी लगे, जो साइंस के पुजारी हैं, जो साइंस को मानने वाले हैं, उनको तो बहुत अच्छी लगने वाली है। हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ, पंडित जी को जाके दिखाते हो, तो वो कहते हैं नहीं, इस बच्चे की कुंडली के अंदर बाप का सुख नहीं है और थोड़ी देर में बाप खत्म हो जाएगा। इस बच्चे के आने के बाद ये फैमिली बर्बाद हो जाएगी। इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते थे। कोई बच्चा पैदा होता था, उसके बारे में कहा था, अरे वाह! क्या भाग्यवान है। ये तो तेरा देश-विदेशों में नाम रोशन करेगा, बड़े-बड़े महल खड़े करेगा। यही सब होता था। अब ये सब होता कैसे था? कैसे ये प्रेडिक्शनें होती थी? जन्म कुंडली देख के ना। यही होती है ना। सच बात है, जन्म कुंडली के अंदर अगर आ गया कि ये बच्चा डिसेबल होगा, अब मेरे पास कोई भी आता है, डिस्लेक्सिया के बच्चे आते हैं, फोबिया के बच्चे आते हैं, चिड़चिड़े बच्चे आते हैं, डिप्रेशन वाले बच्चे आते हैं, मैं उनको देखते ही बताता हूँ कि इस बच्चे को ये दिक्कत है, वो माँ-बाप बोलते हैं, हाँ है, यही चीज़। बाद में उनको ठीक करने के उपाय भी देता हूँ। कितने ऐसे बच्चे हैं जो डिस्लेक्सिया वाले हैं, फोबिया वाले हैं, डिप्रेशन वाले हैं, हज़ारों हज़ार ठीक कर चुका हूँ, ठीक है? आज भी आपकी ये फ़िल्म सिटी में से भी अगर मैं देखूँ, तो यहीं पे काम करने वाले 2-3 सीनियर क्लास के ऐसे हैं, जिनके बच्चों को फोबिया है, सॉरी डिस्लेक्सिया है, उनका इलाज चल रहा है। ये चीज़। तो जब ये सारी चीज़ें देखी, मैं किया कितना आसान है कि इनको दुःख देने वाले बच्चे ही ना पैदा हों, दुःख पाकर के बड़े होने वाले बच्चे ही ना पैदा हों। तो क्या कहते हैं ना भगवान ने दिया है, अल्लाह ने दिया, नहीं। तुम ले रहे हो, अपनी मनमर्जी से ले रहे हो। कौन दे रहा है? ये तो गुण दिया है तुम्हारे शरीर में कि तुम बच्चा पैदा कर सकते हो। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकते, उनको परमात्मा ने गुण नहीं दिया। लेकिन अब तुम्हें गुण दिया है, अब तुम्हें पता है भाई तुम्हें रोटी किस वक्त खानी है, तुमने सोने कब जाना है, तुमने काम पे जब कब जाना है, ये तुमने शेड्यूल बना रखे हैं ना। इसी तरह से तुम्हारे पास एक शेड्यूल होना चाहिए, बच्चा कब पैदा करना है। और वो पहले जो शादी विवाह के मुहूर्त हुआ करते थे, इसी टाइम पे फेरे, उसके बाद डोली विदा कितने बजे होगी और उसके बाद 3 दिन बाद का सुहाग रात का रखा जाता था, ताकि तब बच्चा कंसीव हो सके। ये सारी कैलकुलेशन थी मुहूर्तों की। लेकिन अब तो उससे भी एडवांस हो गया। अब उससे भी एडवांस क्या हुआ बेटा, वो मैंने किया बॉर्न लकी। वो क्या है, मैं देखता हूं कि आज आज के दिन में चंद्रमा किस पोजीशन पे है। ये मेरे को टाइम मिल गया, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से होगा बच्चा, ओके डन। मेरे पास 10 दिन का ड्यूरेशन मिल गई। मैंने देखा इस 10 दिन के अंदर चंद्रमा की पोजीशन को देखता हूँ कि किस दिन बेस्ट पोजीशन पे एक बेस्ट योग बना रहा, जिससे बच्चे का दिमाग, उसकी काम करने की क्षमता, और प्लस चंद्रमा अगर सही पोजीशन पे हो तो बाप का भी रुख बदल जाता है, सोच बदल जाती है, माँ की भी सोच बदल जाती है। तो वो बदल के कौन सी ऐसा योग बनाता है कि इसको माँ बाप से ही प्रॉपर्टी, पैसे और लग्जरी का सुख मिल जाए। मैं ऐसे ही एक कुंडली देखता हूँ और निकाल के उनको डिलीवरी टाइम दे देता हूँ। ये एग्जाम्पल बताऊं, अभी 2 महीने पहले की बात, मेरे पास वो बंदा आया करता था पिछले 7-8 साल से। कहता गुरुजी परमात्मा ने मेरे नसीब में कुछ नहीं लिखा। कहता मैं जब तक आपके उपाय करता हूँ तब तक ठीक रहता हूँ, बस जैसे ही बंद हुआ कहता मैं फिर डूब जाता हूँ। मैं कहा देख बेटा, तू तो पैदा हो चुका, तेरी कुंडली भी वैसी है और सच में तू एक मरीज है, बिना दवाई उपाय की दवाई खाए। मैं कहा तू नहीं चल सकता। कहता कुछ तो तरीका होगा। मैं हाँ है। मैं कहा जब नया जीव घर पे आता है तो मैं कहा उसके नसीब से संभव होता है। कहता मेरी मिसेज प्रेग्नेंट है। जब लास्ट टाइम मिला वो, उससे पहले कहता मेरी मिसेज प्रेग्नेंट है। तो मैं क्या और क्या चाहिए, मैं क्या फिर मैं क्या तू नॉर्मल डिलीवरी पे जा रहा। कहता नहीं, कहता मेरे उसके पहले 2 बच्चे हैं। कहता वो डॉक्टर ने कहा, कहता ये वाला ऑपरेशन से होगा तेरा, और कहता उसने तो डेट भी दे रखी है, मैं ड्यूरेशन दे रखी है। मैं कला दे, मैंने वो ड्यूरेशन देखी, देख करके उसमें से सूटेबल टाइम निकाला। उसमें आया एक गज केसरी योग, जो कि 9वें घर का, जिसके अंदर कहा जाता है कि ऐसा बच्चा दूध से पले हुए वृक्ष की तरह बड़ा होगा, घर के सारे बुजुर्ग सलामत रहेंगे और घर में आपस में सौहार्द बहुत होगा और धन की लहर बहर होगी। उस योग में ये लिखा जाता है। मेरे को वो कुदरती मिल गया, मैंने उसे दे दिया। मैं कहा देख तेरा कुछ भी लगे, पड़ोसी से पैसे पकड़ने पड़े, मैं कहा लेकिन इस समय मिलेगी। वो डॉक्टर इतना अच्छा कहता मैंने तो करना ही है ऑपरेशन, चाहे इस वक्त करा चाहे किस भी का। उसने वो कर दिया और बच्चा मिल गया। अब हुआ क्या, जो बच्चा हुआ उसकी दादी पिछले 20 साल से बीमार थी, अगले 3 दिन के अंदर ठीक हो गई। ये जब मर्जी उसको इंटरव्यू करना,
मैं उस आदमी को भी भेज दूंगा। उसके बहन भाई सब साथ रहते थे, यही निकम्मा था, इसका काम नहीं होता था। इसके भाई बहन ने पता नहीं कहाँ से 70 लाख रुपए इकट्ठा करके उसके मुंह पे मारा, कहते यहाँ हो, दफा हो जाए यहाँ से, कहते तेरे साथ नहीं रहना। उस आदमी ने कभी 7,000 ढंग से नहीं देखे थे, तो कहता मेरे को 70 लाख मिल गए, कहता मैं तो ये पूछने आया हूँ ये 70 लाख कहाँ लगाऊं ताकि मेरे आगे का जीवन चले। मैंने उसे जवाब क्या दिया, जब मैंने देखी बच्चे की कुंडली बना के, मैं कहा ये परफेक्ट गज के इसी योग में पैदा हुआ है। मैं कहा अब तेरे को किसी एडवाइस की जरूरत नहीं, कुछ मैंने नहीं बताना तेरे को, ये 70 लाख तूने कहाँ खर्च करने हैं वो देख, क्या काम धंधा करना है, ये कहाँ इन्वेस्ट करना, मैं कहा तू देख। मैं कहा क्योंकि अब तेरे भाग्य को कोई नहीं रोक सकता, अब ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो वो 2-2.5 महीने पहले आया था, अभी पिछले हफ्ते भी आया था। वो कहता गुरुजी मैंने काम भी कर लिया, मेरे को दुकान बहुत अच्छी मिल गई, कहता मेरे को उधार माल भी मिल गया, कहता और वहां पर ग्राहकी भी चल रही है। तो बेटा इस तरह के कारनामे मैं अपने जीवन में 4800 प्लस कर चुका हूं, और इसी का नाम है बॉर्न लकी। यानी एक बच्चा ऐसा लकी पैदा हो जो पूरे परिवार का सीन बदल दे, पूरे परिवार को खुशहाल कर दे, बेटा इसको बोलते हैं बॉर्न लकी। ये कहीं न कहीं जैसे हमारे शास्त्रों में भी है कि गर्भ धारण मुहूर्त जो होता था, कहीं ऐसा उससे ही मतलब उसी तरीके का है कि पहले के ज़माने में जो पुरोहित होते थे या जो ज्योतिष होते थे, वो एक मुहूर्त देते थे कि गर्भ धारण मुहूर्त ये समय रहेगा। पहले गर्भ धारण मुहूर्त होता था, कारण ये है कि डिलीवरी नॉर्मल हुआ करती थी, ऑपरेशन का प्रोसेस नहीं था या कुछ भी था, तो डिलीवरी नॉर्मल टाइम पे होनी थी। तो वो 9 महीने 9 दिन का खेल लेकर के चलते थे कि उस वक्त में सूर्य इस राशि में होगा, चंद्रमा उस राशि में होगा, मंगल उस राशि में होगा, तो कम से कम ये मोटा मोटा खेल तो अच्छा बने। तो इस तरह से होता था। लेकिन आज तो उससे भी एडवांस हो चुका है, यहाँ डिलीवरी टाइम है, और इस 10 दिन के अंदर कौन सा बेस्ट टू बेस्ट योग बन सकता है, क्या हो सकता है। जैसे मेरे ही कजन की पोती, मैंने उसको ये कहा, मैं कहा इतने 10 नंबर लगे हुए तो मोदी जी की भी जन्म कुंडली में नहीं है जितने मैं इस पोती को दे रहा हूं। और वो लड़की आज 5 साल की है, पूरे परिवार के अंदर समझदार, एक नंबर की एक्सप्लेन मांगने वाली, हर चीज को फड़क देसी पकड़ लेने वाली। घर वाले सारे दुखी हैं उससे, पर जिस बच्चे की बुद्धि तेज होगी, नॉर्मल लोग उसका मुकाबला कहाँ कर पाते हैं। वही जब ठहराव में जाएगी तो बेटा वो भी बहुत जबरदस्त नाम करवाएगी, ये मैं आज ही प्रेडिक्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरह से बेटा ये हस्तियां पैदा होती हैं, या अगर कोई ज्ञानवान है जो ये सब कुछ देख सकता है, तो बेटा वो पैदा करवा सकता है। करवा सकता है, वो बॉर्न लकी हो सकता है। तो अभी तक तो हमने बात की वशिष्ठ ज्योतिष के बारे में, लाल किताब के बारे में। अभी मैं ज्योतिष से रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछूंगी कि क्या ज्योतिष की मदद से हम किसी घटना के लिए शुभ मुहूर्त, एकदम सटीक मुहूर्त या सटीक टाइम की प्रेडिक्शन कर सकते हैं ज्योतिष की मदद से, एकदम सटीक? इसमें तुमने ना 2-3 बातें बोल दी। पहले तुम्हारी जुबान पे आ रहा था मुहूर्त, और दूसरा किसी भी घटना को प्रेडिक्ट करना। ये 2 चीजें हो गई। पहले वैदिक ज्योतिष पंचांग के अंदर जो मुहूर्त निकाले जाते हैं, मोटे मोटे मैं मानता हूं, ज्यादातर नहीं मानता, वो विधि अलग है। मैं लाल किताब के अनुसार मुहूर्त भविष्य में पंचांग प्रदर्शित करने वाला हूं, जो लोगों को मिले। उसका कारण बताता हूं। 30,000 शादियां एक दिन में हो जाती हैं। डिवोर्स के केस कितने पड़े होते हैं उसी दिन की शादी के। अगर वो शुभ मुहूर्त था तो डिवोर्स कैसे हो रहा है। 30,000 शादियों में से कितनों को IVF करवाने की जरूरत पड़ रही है। 30,000 शादियों में शुभ मुहूर्त में हुई हैं, घरों में कलेश क्यों हो गए, बीमारियां क्यों आ गई। क्या ये मुहूर्त होते हैं? जो पूरा 100% फॉलो करके भी करे ना बेटा, वहां भी तकलीफ होती है। इसके निवारण के दूसरे तरीके वो मैं लाल किताब के अनुसार बना चुका हूं, अभी भविष्य में दूंगा ये एस्ट्रोलॉजी लॉन्च करने के बाद। तुमने पूछी सटीकता। सटीकता का तो आलम ये है कि ऐसे ऐसे सीन मेरी आंखों के आगे आ जाते हैं कि मेरे को यकीन नहीं होता ये मैंने किया है। समझे। आदमी को आता है, मैं पूछता हूं विदेश जा रहा है, वो कहता हाँ जी।
आदमी को मैं पूछता हूँ नया काम करने जा रहा है, वो कहता हाँ जी। उसको पूछता हूँ कितने लाख करोड़ डुबो के आया, वो कहता है इतने। आजमाने आते हैं लोग मुझे। मैं 2 किस्से बता देता हूँ, आज शायद वो भी सुने जो आए थे आजमाने। एक साहब बिल्कुल सिंपल सी वेशभूषा में, यहाँ के 3 बटन खुले हुए, चेन उन्होंने गले डाली हुई, बुजुर्ग जो होंगे 65 के करीब के, वो आकर के बैठे, उन्होंने अपने टेबल पे रखा। मैं हंस पड़ा, डेट उनकी जन्म कुंडली बना के। मैं प्रभु इतना ही बता दीजिए कि कितने का अमीर हो। कहता क्या मतलब? मैं चलो ये बता दो कितने काम है। तो उन्होंने बताया, कहते ये जो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, सोलर सिस्टम लग रहे हैं, फलाना ढिमकाना, कहते मैं वही हूँ। मैं कहा इसके अलावा आपके? मैं कहा मेरे को तो कई काम नजर आ रहे। तो उन्होंने 4-5 मेरे को काम गिनाए, कहते यही। कहते देखा कैसे? मैं कहा हाँ। मैं कहा आप भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं? तो मैंने उनको बताया, मैंने सबसे पहले क्या दिखाया, मैं कहा आप लगन कुंडली देखते? कहते हाँ। मैं कहा ये देखिए मैं लगन कुंडली नहीं देख रहा। मैं कहा जो मैं कुंडली बनाता हूँ मैं वो देख रहा हूँ, और इसमें देखो आप राजा हो। हमारे यहाँ एक कहावत है, परसु परसा परसराम। परसु यानी कि गरीब, जिसको कहते हैं ओ परसु इधर आ, यानी परसु गरीब। परसा, ठीक है, उसको कभी कोई परसे बात सुन बेटा, यानी वो जो अपना खुद खा कमा भी रहा हो और कभी कभार किसी की मदद भी करते। और परसराम वो जिसके घर की दहलीज पे अगर कदम रखना ना, बेल बजाने से पहले टांग कांप जाए, कहीं कोई बुरा ना मान जाए, उसे बोलते परसराम। तो मैं कहा ये परसराम की कुंडली है। उसने उनको कहा। दूसरा किस्सा सुनो, फिर वो मेरे सिर्फ फोन नंबर लेके गए। कहते कभी कॉल नहीं करूंगा, दिन त्योहार पे सिर्फ विश करूंगा, या जिस दिन जरूरत हुई कहते उस दिन आपका विजिट चार्ज पक्का। कहते आप आइए मेरे कॉल पे, कुछ नहीं सोचता मैं, ठीक है। वो मेरा लेके गए, आज तक कभी कॉल नहीं आया। दूसरा, औरंगाबाद से 4 लोग आए। उन्होंने एक आदमी को सामने बैठाया, उसने वो चमकीली सी शर्ट वो पहनी हुई, सोने की चेन, अंगूठी, ये सब कुछ, चश्मा भी लगा हुआ था। 3 जने जो पीछे, उन्होंने चेयर खींची, साहब बैठे उस पर। तो उन्होंने मेरे को जन्म कुंडली दिखाई। मैं फिर हंसा। मैं कहा या तो ये शख्स गलत है या ये कुंडली गलत है। कहते क्या है? मैं कहा ये कुंडली के अंदर ये है कि इस आदमी के पास ना बुद्धि, ना अकल, काम, गृहस्थी, कुछ नहीं है इसके पास, कुछ नहीं है इसके पास। और ये आदमी तो खुद कमा नहीं सकता, अपने आप को चला नहीं सकता। तो मैं कहा इस कुंडली में देखूं क्या, जो सामने शख्स बैठे हैं वो सोने के गहरे पहन के बैठे हैं। तो पीछे से बुजुर्ग आए, आकर के मेरे पाँव वहां लगाए, कहते ये मेरा नौकर है। कहते हम पिछले 15 साल से एक ज्योतिषी ढूंढ रहे हैं। कहते आज मिला है। तो कहते गुरुदेव इसकी कुंडली नहीं दिखानी, मेरी दिखानी है। मैं कहा इसकी अपॉइंटमेंट तो हो गई। मैं कहा ये हो गया पक्का, कहो तो उपाय लिख दूँ। कहते कोई फायदा ही नहीं, करेगा ही नहीं, निकम्मा एक नंबर का। कहते मेरी देख दो। मैं कहा जी उसके लिए आपको सेम डे के विजिट वाली स्पेशल चार्ज वाली कुंडली का अगर अपॉइंटमेंट मिला तो आज देखूंगा, नहीं तो अगले दिन आना। तो भाई कई गुना चार्ज देके उसी दिन की अपॉइंटमेंट लेके अपनी कुंडली दिखा के गए। और अभी कल उनकी बहुत खास वाली अपॉइंटमेंट है, जो कोई कोई लेता है मेरा 1 घंटा। उनकी वो बहुत खास वाली अपॉइंटमेंट है, कल वो आ रहे हैं फिर ये लेने। तो बेटा तुम कह रही हो कि प्रेडिक्शन, कौन सी ऐसी चीज है कि जो एक ज्योतिषी निकाल नहीं सकता? वैदिक ज्योतिष निकालने वाला हो ना तो पग गिन देता है। और लाल किताब आपको एक ही डिसीजन देगी कि ऐसा ही होगा जैसे मेरे गुरु करते रहे हैं। समझ गए ना? तो लाल किताब की खासियत ही एक है कि वो आपको दिन घड़ी पल तक भी बताती है कि कब क्या होगा। तो प्रिडिक्शन तो सटीकता उसकी बहुत सारी है, लेकिन मतलब मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि लाल किताब के जो उपाय हैं, क्या वो कहते हैं लोगों कि उसको करना बहुत मुश्किल होता है? ऐसा है कि लाल किताब के उपाय बहुत मुश्किल होते हैं उसको अप्लाई करना? नसीब किन के पास है? मैं ना JW मैरिट बॉम्बे में रुकता हूँ, जुहू वाले में। मैं रोज एक हेलीकॉप्टर वहां से उड़ते देखता हूँ करेक्ट टाइम पे, वापस आते देखता हूँ करेक्ट टाइम पे। मैंने पूछा कौन है?
कहते ये बॉम्बे के बहुत बड़े बिजनेस है, अपने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं उनका टाइम नहीं कभी हिलते देखा। मैं अगर सुबह 4:30-5 बजे उठता हूँ तो मैं आज भी उठता हूँ। जितने कामयाब पर्सन हैं बेटा, उनकी एक रूटीन होती है, वो अपनी रूटीन नहीं टूटने देते, उनकी ये खासियत है। और जितने भी बदनसीब लोग हैं बेटा, उनकी कोई रूटीन नहीं है, वो कभी भी कुछ भी करते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी काम करते हैं, और या कभी भी सब कुछ छोड़ देते हैं। नसीब वाला जो भी इंसान होगा उसके लिए कोई उपाय टफ नहीं है, क्योंकि रूटीन है, रूटीन में करना है। हमारा यही है ना कि ज़्यादा बात है 43 दिन करना पड़ जाएगा, वो 43 दिन की रूटीन नहीं टूटने देता। और जिसकी किस्मत में नहीं होता वो इतने आलसी होते हैं बेटा, अच्छा अभी करता हूँ, अभी दोपहर को कर लूँगा, दोपहर को कहता चल शाम को कर लूँगा, और शाम को कहता अभी नहीं यार मेरा मन नहीं है, मैं तो कल देखूँगा। टफ कहाँ है? खाना खाना टफ है। भगवान कसम पिसी पिसाई रोटी अगर अंदर जाती हो ना तो लोग वो कर ले, इतनी मेहनत भी ना करें। समझ गए? कोई उपाय टफ नहीं है, सब इस दुनिया में है। जो करने होते हैं एक नियम होता है, नियम से अगर करना हो तो सब कुछ आसान है, जो आज भी लाखों कर रहे हैं। और जिन्होंने नहीं किया वो जब अपने हालात को भोग के आ जाते हैं, जो मैंने बताए होते हैं, उसके बाद कहते हैं जी गलती हो गई, लेकिन अब गलती नहीं करेंगे, उपाय दोबारा दे दो। यानी कि जो लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा टफ है, टफ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। आपको बस अपने जो है रूटीन में उसको अगर बेटा जीडी वशिष्ठ इतना बिजी इंसान जिसके पास अपने लिए समय नहीं, अगर वो उपाय के लिए समय निकाल सकता तो मैं नहीं मानता कि ये टफ है। यानी कि ये भी जो धारणा है लोगों के दिमाग में कि उपाय जो है लाल किताब के वो बहुत मुश्किल है करना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और चीज़ उपाय से ही मुझे याद आई कि लोग कहते हैं कि अगर जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल है, ये सारे सवाल उनके हैं जो हमने, जब आप आने वाले थे हमारे स्टूडियो तो हमने बहुत सारे लोगों से बात की और उनकी बातों के बेसिस पे हमने सवाल ढूंढे। तो कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि जैसे लाल किताब के अगर हमने उपाय किए और वो हम पे असर ना करे तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। एक कहावत तो तुमने सुनी होगी, नीम हकीम खतरा ए जान। बेटा अगर ये हो गया तो कोई क्या करे। जब आपने कुछ भी करना हो, घर पे ईंट भी अगर लगानी है ना, तो आदमी देखता है ये पिल्ला है, चटका है, अव्वल है, कौन सी ईंट है, इतना ख्याल रखते हो। फिर कौन से भट्टे की बेस्ट है, ये रेत वाले भट्टे की है, ये चिकनी मिट्टी की है, या फलानी की है, वो तक डिस्कस करता है। जब एक इंसान ने खाने पीने का सामान भी लेना है तो उसको ये भी पता है कि कहाँ की दाल और कहाँ की मिठाई बेस्ट है, वो वहाँ तक जाता है। लेकिन जब अपने नसीब के बारे में कुछ जानना हो ना, तो जो गांव से किसी भी कमी की वजह से भाग के आके सिर्फ पंचांग रख के बैठ गया, उससे अपनी जिंदगी का खुलासा करवाता है, तो चलेगा क्या? जिस बच्चे को अभी साल पहले देखा कि वो तरह तरह के बिजनेस करने की कोशिश कर रहा था, साल के अंदर वो गुरुजी बन के बैठ गया, आप उससे प्रेडिक्शन लोगे तो हाल क्या होगा, है ना? तो बेटा लाल किताब के उपाय फायदा करते हैं अगर किसी गुरु ने दिया है, अगर एक अच्छे ज्योतिषी ने, जानकार ने दिए हैं। लाल किताब के उपाय 100% नुकसान करते हैं अगर किसी नौसिखिए ने दे दिए तो। समझ गए? एक बार सम्मेलन में बैठे हुए थे तो ऐसे ही बात चल रही थी, तो किसी खास बात को लेकर के किसी ने बुराई कर दी। मैं बेटा एक ही बात बोलूंगा और याद रखना, बस मैं, मेरे घर, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मैं स्वयं, मैं उपाय करता हूं और सब मेरे से लेते हैं, मैं अपना देख के स्वयं करता हूं। मैं कहा इतने एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, मैं कोई एक बता दे और रूटीन में मैं अपने बच्चे के मुंह से सुनवा दे कि वो उपाय करता है। मैं इनको अपने पे यकीन नहीं है, ये अपने बच्चों को उपाय कहाँ से करवाएंगे, इन्हें पता कुछ गलत हो जाएगा। मैं दुनिया में रोज उपाय बांट दिया, ये है प्रॉब्लम। समझे ना? जल चढ़ाना उपाय नहीं होता, सूर्य को जल देना उपाय नहीं होता, प्रभु की पूजा पाठ करना उपाय नहीं होता। ये हमारे अध्यात्म को, हमारी साइंस को समझाने के लिए बना है, और ये साइंस बिल्कुल अलग है। ये साइंस अलग हो गई, सिर्फ रोजमर्रा की दिनचर्या बन के रह गई। और इसकी तुम जानना चाहती हो साइंस क्या है?
जरूर आपके द्वारा तो जरूर जानना चाहूंगी मैं। तो अब साइंस के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे घर पे माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करते होंगे, और ना आसी दिवाली पे तो करते ही होंगे, है ना। माँ लक्ष्मी के चित्र में तुम क्या देखती हो? मैं तो जब उनको देखती हूँ धन ही दिखता है मुझे, और वैसा दिखता है। और एक बहुत ही मतलब उनका जो मतलब उनके फेस को देखने के बाद, या उनकी जो पूरी जैसे पोजीशनिंग है वो बैठी रहती है, तो उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ है जो एक आपको। माँ लक्ष्मी के चित्र के अंदर देखो, सामने माँ लक्ष्मी की तस्वीर है, कमल के फूल पे बैठी हुई हैं। लेफ्ट में देखो माँ सरस्वती है, राइट पे देखो गणपति जी बैठे हुए हैं, और पीछे देखो दो सफेद हाथी गंगा बहा रहे हैं। यही है ना माँ लक्ष्मी का चित्र। इसका मतलब जानती हो? इसका मतलब क्या है? माँ सरस्वती जितना ज्ञान, मीठा बोलने वाला ज्ञान, कौन? जो एमबीए करते हो, तरह तरह की ट्रेनिंगें लेते हो, मैनेजमेंट सीखते हो, हिसाब किताब सीए बनते हो, ये कौन देता है? माँ सरस्वती, है ना। इसको परफेक्टली लॉ वाइज अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना, यानी कि वो वीणा बजाना, ये माँ सरस्वती का संदेश है कि आपके पास ज्ञान जरूर होना चाहिए। गणपति ये कुलों को बोलते हैं। आप जाके देखो हमारे अध्यात्म में, यानी कि गणपति जी की तरह बैठना। नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और मीठा खाने से ब्लड प्रेशर टिका रहता है। और जो इंसान मीठे का शौकीन होगा वो अपनी गद्दी के ऊपर 24 घंटे में से 16 घंटे भी बैठ सकता है, उसको बोलते हैं गणपति। कहते हैं ना, ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं, गद्दी पे बैठे होगे तो कम आ जाओगे। तो गणपति जी वो सिखा रहे। उनके सामने क्या रखे? मोदक, यानी कि गद्दी पे रहते हुए मीठा खाना है, ब्लड प्रेशर डाउन रहे, पॉजिटिव सोच। ये ज्ञान, ये बैठे रहना, बिजनेस के बारे में सोचना, जो आए उसके साथ अच्छा डील करना, गणपति जी का मतलब ये है। लेकिन अब ये ज्ञान और ये मेहनत, ये दो हाथी, इन दोनों के बलबूते वो जो दिमाग के अंदर मंथन चलता रहे, तुम भी अपनी तरक्की के बारे में, अपने आइडिया के बारे में, अपने सवालों के बारे में सोचती होगी। ये मंथन चलता रहता है ना, यहां से छूटी घर के बारे में सोचती है, घर से छूटी आगे तरक्की क्या करनी और क्या करना, ये सब सोचा। ये दोनों वो हाथी हैं जो तुम्हारे ज्ञान और मेहनत के बलबूते एक गंगा बहा रहे हैं। अब ये गंगा अगर बह बह के नीचे कीचड़ बन जाता है, नीचे कीचड़ बन जाता है, और इतनी ज्यादा एक दिन में तुम सोच लेती हो, तुम्हें पता भी नहीं होता कि लास्ट में कौन सा एक आइडिया तुम्हारे काम आएगा। सोचा तो तुमने पूरा दिन। वो जो एक आइडिया, वो है कमल का फूल जो कीचड़ में खिलता है, और वो अगर सक्सेस आइडिया है तो मां लक्ष्मी उत्पन्न होती। एक फोटो को आज तक हमने बस देखा है, पूजा है, वहां जाके आरती गाई है, लेकिन उसका इतना डिफरेंट एंगल शायद आप सबने, मैं क्या, आप सबने पहली बार सुना होगा, और वो